गाइस, राम अवतार अकेडमी में आपका स्वागत है। तो कल हमारा टॉपिक जो था, लास्ट में हमने छोड़ा था मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट सर्किट में फ्लो करता है तो हमें ये मेजर करना पड़ता है कि वो 2 एम्पियर ले रहा है, 3 एम्पियर ले रहा है, 0.5 एम्पियर ले रहा है, 1 मिली एम्पियर ले रहा है। जैसे आपने मार्केट से कोई इंस्ट्रूमेंट्स खरीदा होगा, इलेक्ट्रिक बल्ब लगा लो, कोई फ्रीज, रेफ्रिजरेटर्स, एसी, फैन, कूलर, तो उसके इंस्ट्रूमेंट्स आइटम पे, इलेक्ट्रिकल आइटम पे हर टाइम लिखा रहता है कि इसका एम्पियर रेटिंग कितना है। ए करके कुछ लिखा रहता है, जैसे 0.5 एम्पियर करके लिख दिया, और वोल्टेज करके लिख देगा वो 220 वोल्ट समथिंग ऐसे। पावर करके लिखेगा, पी से दिखाएगा, वो मान लो 150 वाट लिख दिया हमने। तो ये कुछ एग्जांपल होते हैं। तो एम्पियर मतलब हमें ये देखना होता है कि कोई इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रिकल का कितना एम्पियर करंट ले रहा है। ओके दोस्तों, तो उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है करंट को मेज़र करने के लिए, उस इंस्ट्रूमेंट को हम नाम देते हैं एम मीटर। एम मीटर ये एक डिवाइस होती है जो करंट को मेज़र करने के काम आती है। आपने कभी देखा भी होगा मार्केट में या किसी इंडस्ट्रियल के आसपास बाहर या किसी सब स्टेशंस में। इसमें कुछ ऐसे होता है, एक नीडल होती है, यहाँ पे ए लिखा रहता है यानी एम्पियर मीटर है, ये नीडल होती है, और यहाँ पे रेटिंग होती है यहाँ से ऐसे तक। जैसे आपकी बाइक होती है, बाइक में आप स्पीड देखते हो, उसमें एक लिखा रहता है नंबरिंग, और वो नीडल घूमती है 20, 30, 40, 50, 60 ऐसे 150 तक, 200 तक, तो स्पीड दिखाती है। ऐसे ये एमीटर करंट की रेटिंग दिखाता है। तो इसमें नॉर्मली मान लो 0.1 से 0.2, 0.5, 1, 2 ये रेटिंग हो गई हमारी। इतनी इंटरवल के बीच की एम्पियर को करंट को मेजर कर सकता है। तो अलग अलग रेंज में आते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ये एमीटर होता है बेसिकली, इसके अंदर ऐसे 2 वायर निकले होते हैं बाहर। ये मैं आपको रियल एमीटर तो दिखा नहीं सकता, लेकिन वैसे ये एमीटर अगर है तो यहाँ पे ऐसे 2 टर्मिनल्स होते हैं। टर्मिनल्स से वायर आपको कनेक्ट करनी होती है, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल। तो जैसे अगर ये एमीटर है तो इसके यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल ले लिया हमने, ये नेगेटिव टर्मिनल ले लिया। इसको सर्किट के अंदर कनेक्ट कराओगे तो जैसे ये सेल था आपका पॉजिटिव नेगेटिव, तो पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट कराओगे टर्मिनल को, नेगेटिव टर्मिनल को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कराओगे। तो एमीटर आपका हमेशा सर्किट में सीरीज में कनेक्शन होता है, तो कनेक्टेड इन सीरीज। तो एमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। अब सीरीज में कनेक्ट किया जाता है तो नॉर्मल सी ये बात है कि एमीटर इंस्ट्रूमेंट जो आप यूज़ कर रहे हो उसका खुद का रजिस्टेंस कितना होना चाहिए, क्योंकि एमीटर हर इलेक्ट्रिकल आइटम में कुछ कंडक्टिव मटेरियल होगा। वो कॉपर वायर हो सकती है, एल्यूमिनियम वायर हो सकती है, किसी भी तरह का मेटल हो सकता है। और इस दुनिया में परफेक्ट कंडक्टर नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। मतलब कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा ही, और रेजिस्टेंस होता है जो फ्लो ऑफ चार्ज को अपोज करे। रेजिस्टेंस हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो एमीटर का खुद का रेजिस्टेंस होगा। तो जैसे मैं ऐसे दिखा देता हूँ, ये एमीटर है, इसका ये रेजिस्टेंस है, ठीक है दोस्तों। तो ये रेजिस्टेंस हो गया एमीटर का, तो मैं इसको रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर ऐसे इंडिकेशन से दिखाऊंगा। और ये पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल था, तो मैं इसको सर्किट में कनेक्ट करूंगा। तो अब ये पॉजिटिव बैटरी का साइड, नेगेटिव का, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। तो एमीटर सीरीज में ऐसे कनेक्ट होगा। आपको किसी बल्ब की रेटिंग का एम्पियर देखना है, तो अगर मैं इंस्ट्रूमेंट में चाहूँ तो एमीटर के साथ यहाँ पे बल्ब लगा सकता हूँ। ये है हमारा बल्ब है, ट्यूबलाइट है, टीवी है, रेफ्रिजरेटर है, एसी है, वॉशिंग मशीन है, किसी का भी आप सीरीज़ में मीटर लगाकर उसका करंट एम्पियर मेज़र कर सकते हो, ठीक है। तो आपको बस इतना ही याद रखना है। तो भाई ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट वो ये है कि एमीटर का रेजिस्टेंस लगभग 0 के बराबर होना चाहिए, मिनिमम रेजिस्टेंस होना चाहिए। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं नोट करा देता हूँ, आप भी नोट कर लेना। द रेजिस्टेंस
the resistance of ammeter should be minimum। मिनिमम क्यों रखना चाहिए ये मैं आपको जब पावर कराऊंगा तो वहाँ पे बताऊंगा, क्योंकि एमीटर के बाद वोल्ट मीटर भी पढ़ लेंगे। दोनों को कंपेयर कराकर मैं आप लोगों को पावर में बताऊंगा कि मिनिमम क्यों रखते हैं और वोल्ट मीटर का मैक्सिमम क्यों रखते हैं। डिटेल में करेंगे उसको हम डिस्कस। ठीक है। सेकंड पॉइंट, आइडियल का मतलब होता है कि मतलब वो एक उम्मीद होती है, मतलब ये जैसे कहते हैं ना सपना है, मेरा सपना ये है, मैं ये बन जाऊँ वो बन जाऊँ। तो आइडियली हम चाहते हैं कि उस एमीटर का रेजिस्टेंस 0 हो, ताकि वो एनर्जी कंज्यूम ही ना करे, वो सिर्फ मेज़र करने के ही काम आए। तो आइडियली रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर इज 0। तो आपको ये पॉइंट दोनों याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछते हैं कि एक तो एमीटर को सर्किट में कैसे कनेक्ट करते हैं, तो सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है। दूसरा, एमीटर का रेजिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए। तीसरा पॉइंट जो है, आइडियली रेजिस्टेंस एमीटर का 0 होना चाहिए। ठीक है, ताकि वो एनर्जी कोई कंज्यूम ही ना करे। ये एनर्जी कंज्यूम कैसे करेगा, मिनिमम क्यों होना चाहिए, ये सब वोल्ट मीटर के पढ़ने के बाद हम पावर में बहुत डिटेल में अच्छे से करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। कुछ आपको रेटिंग के हिसाब से मैं आपको पॉइंट बता देता हूँ, ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। जैसे 1 मिली एम्पियर न्यूमेरिकल में यूज़ करेंगे हम इनको, ये होता है 10⁻³ एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर, इसका मतलब होता है 10⁻6 एम्पियर। 1 नैनो एम्पियर, इसका मतलब होता है 10⁻9 एम्पियर। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं न्यूमेरिकल पॉइंट व्यू से। तो आज कुछ न्यूमेरिकल मैंने आपको बताया था, तो हम कुछ न्यूमेरिकल अब यहाँ पर कर लेते हैं। तो न्यूमेरिकल करने के बाद साथ में दोस्तों आपको कुछ घर से भी प्रैक्टिस करनी है, और फिर से थोड़ा हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बढ़े और हम आपके लिए अच्छे से अच्छी वीडियो बनाकर लेके आएँ, ओल्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएं। तो अब मैं आपको जो क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ वो चार्ज और बेसिक इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर ही न्यूमेरिकल हैं। इससे ज़्यादा एडवांस एग्जाम में आते नहीं है, बहुत से टीचर कराते भी हैं इनके ऊपर, काफ़ी अच्छी बुक्स है कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम के हिसाब से। तो आपको अगर कोई डाउट है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और नंबर हमने आपको बताया हुआ है 8397047104। इस पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, आपका जो डाउट होगा उसकी वीडियो या ऑडियो जैसी भी होगी पॉसिबल, हम आपको उसका फीडबैक ज़रूर देंगे, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे ज़रूर। तो मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल कराने वाला था, तो आपको ये न्यूमेरिकल गौर से देखने हैं, क्योंकि ये कुछ ओल्ड क्वेश्चंस के हैं। बाकी ये चैप्टर होने के बाद हम आपको और कम से कम 100-150 क्वेश्चन कराएंगे। तो अभी हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। एन इबोनाइट रोड व्हेन रब्ड with wool acquires a negative charge of 4.10⁻⁹ कूलम। आ गया ना नेगेटिव चार्ज ऑफ। तो जैसे आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो जो जो पॉइंट आपको आता है उसको नोट कर लेना चाहिए। चार्ज को आप किससे दिखा रहे थे, क्याऊ से, तो क्याऊ चार्ज हो गया, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 4 × 10⁻⁹ कूलम, ये चार्ज है। हाउ मैनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स को हम किससे दिखा रहे थे, एन से, यानी एन पूछा गया है। कैन कंस्टिट्यूट दिस मच चार्ज, ठीक है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतना चार्ज बनाएंगे, आपसे ये पूछा गया है। और पॉइंट में क्या गिवन है, गिवन दैट चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज। तो हमने पहले भी कहा था जब कैलकुलेशन करेंगे तो नेगेटिव पे ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि ये सिर्फ पोलैरिटी वगैरह दिखाता है। फिजिक्स के एग्जाम में फिजिक्स के अंदर कैलकुलेशन में नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब नहीं रखेंगे हम। तो मैंने यहाँ पे ई लिया 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। आपको एन पूछा गया था। कल ही हमने 2 इक्वेशन की थी, क्या वो बराबर में एन ई फर्स्ट इक्वेशन, क्या वो बराबर में आई टी सेकेंड इक्वेशंस। ये 2 इक्वेशन कल हमने की थी। आपने देखा होगा फर्स्ट इक्वेशन से ये इक्वेशन सॉल्व हो जाए, क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है।
तो आपको n निकालना है, तो n क्या हो जाएगा, क्याऊ अपॉन में e। क्याऊ की वैल्यू लिखी 4 इंटू 10 की पावर -9, e की वैल्यू लिखी 1.6 इंटू 10 की पावर -19। इसको सोल्व करो। 4 1.6 की डेसिमल हटा दी तो मैंने ऊपर 0 चली जाएगी, 10 की पावर -9 पहले से था, 19 ऊपर जाएगा तो ये प्लस का 19 हो जाएगा। अब मैं इसको सोल्व करूँगा तो 4 4 जा 10 पे गया, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, यानी 2.5 इंटू 10 की पावर 19, ये मेरा n है। अब n की कोई यूनिट नहीं होगी, ये नंबर पूछा गया था कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो कभी आप सोचो n की कूलम चार्ज ये लिख के आ जाओ। यूनिट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फिजिक्स में, बिना यूनिट के आपके क्वेश्चन गलत भी हो सकते हैं, तो आपको जो यूनिट होती है ऐसा यूनिट वो याद रखनी पड़ेगी, ये इम्पोर्टेंट है। तो ये आंसर हो गया आपका n। सेकंड क्वेश्चन था आपका कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक चार्ज, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज आ गया ना आपका। नेक्स्ट इन ए सर्किट इफ इलेक्ट्रिक, सॉरी भाई कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक करंट है, चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रिक करंट मतलब आपको आई निकालने के लिए बोला गया है, ठीक है। इफ़ 300 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, 300 कूलम चार्ज की यूनिट होती है, यानी क्या वो दे दिया आपको 300 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोज थ्रू इट इन 5 मिनट्स, टाइम टी कितना दे दिया 5 मिनट्स। अब लोग बच्चे गलती क्या करते हैं, टाइम को 5 मिनट ही रखते हैं, जबकि हमने ये कहा था टाइम की ऐसा यूनिट होती है सेकंड, यानी जब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं तो हमेशा ऐसा यूनिट ही लेकर करोगे। तो टाइम 5 मिनट्स था तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करोगे, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो टोटल टाइम आप गया 300 सेकंड, ठीक है। आपको आई निकालना था। फिर से कल हमने जो इक्वेशन की थी उसमें से एक इक्वेशन ये भी थी, यहाँ से करंट आप निकालना चाहोगे तो ये आएगा क्याऊ अपॉन में टी। क्याऊ कितना दिया हुआ है चार्ज 300, टाइम कितना दिया हुआ है 300 सेकेंड, ये कट गया 1। अब I1 करंट 1, क्या 1 यूनिट लिखनी पड़ेगी अब आपको एम्पियर, ठीक है। तो ऐसा यूनिट साथ में लिखनी पड़ेगी, बिना अगर आपने एम्पियर नहीं लिखा तो इसके कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे CBSE बोर्ड में, ये पॉइंट याद रखने हैं आपको। तो ये हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन करते हैं। व्हाट चार्ज फ्लो थ्रू ए मेटेलिक वायर इन 1 आवर, आपको टाइम दे दिया गया है 1 आवर, ठीक है। यानी आपके पास ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करोगे तो 3600 सेकेंड हो गया, ठीक है। और आपको पहले ही बोला गया है व्हाट चार्ज फ्लो, यानी आपको क्यू निकालने के लिए बोला गया है। 1 आवर व्हेन ए कांस्टेंट करंट ऑफ 0.2 एम्पियर, यानी आई दे दिया आपको 0.2 एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू इट, क्या निकालना है। फिर से वो इक्वेशन क्या बराबर में आई टी, सॉल्व करो। आई है आपके पास 0.2, टी है 3600, तो इसको सॉल्व करोगे मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो ये आपका आएगा 720 कूलम। तो ये मेरा क्या हो 720 कूलम, ये आंसर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, ये टाइप्स ऑफ क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं आपको, इनके बेस पे आप अपनी बुक उठाइए और क्वेश्चन कीजिए, कोई डाउट है तो हमें बताइए, आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व की जाएगी। और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक कीजिए, और कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, एक करंट ऑफ 3.6 मिली एम्पियर, ठीक है। जैसे जैसे आप क्वेश्चन पढ़ते हो डाटा साथ साथ लिखते रहा करो, क्वेश्चन सोल्व करने में बहुत ही आसानी होती है, प्रैक्टिस करो ऐसे। 3.6 मिली एम्पियर यानी 3.6 हमने अभी देखा था, 1 मिली एम्पियर में 10 की पावर -3 था, ये करंट बन गया 3.6 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर, ठीक है। इज़ फ्लोइंग थ्रू दी एलिमेंट ऑफ ए वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब क्या होती है बाद में आपको बताएंगे, कुछ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के हिसाब से एग्जांपल ले लेंगे। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग पर सेकेंड, आगे ना हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग पर सेकेंड, तो आपको ये याद रखना है, यहाँ पे आपको टी पर सेकेंड का मतलब है 1 सेकेंड, तो यहाँ पे टी है आपका 1 सेकेंड। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स यानी आपको एन पूछा गया है, ठीक है। एन की वैल्यू आपको निकालने के लिए बोला गया है बेटा यहाँ पे, तो मैं अब आपका यहाँ पे
कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करने से पहले जो आपकी क्वेश्चंस थी मैं वो लिख लेता हूँ, या पहले डाटा लिख लेते हैं पूरा। आर फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू दी एलिमेंट, यहाँ तक हो गया। ये पहला पार्ट है क्वेश्चंस का। उसके आगे उसने और कुछ पूछा है, हाउ मच चार्ज विल पास इन 10 मिनट्स। यानी अगर आपका ये पहला पार्ट है तो सेकेंड पार्ट में आपको पूछा गया है हाउ मच चार्ज, यानी क्या वो भी आपको पूछा गया है विल पास इन 10 मिनट्स। उसके लिए टाइम आपको दिया गया है 10 मिनट का। ठीक है, 10 मिनट्स मतलब टाइम है 10 इंटू में 60, ये हो गया आपका 600 सेकेंड। ठीक है, ये टाइम है आपके पास अब। अच्छा, हम आगे कर रहे थे अब आपके लिए। तो आगे था गिवन दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन इज, ई का आपकी वैल्यू दी गई है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अब एक पॉइंट जो हम नोट करा रहे थे, कल हमने एक क्याउ बराबर में आई टी पढ़ा था, साथ ही क्याउ बराबर में एन ई पढ़ा था। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों इक्वेशंस में क्याउ को कंपेयर करेंगे तो आई टी बराबर में एन ई आ जाएगा। तो आई टी बराबर में एन ई और आई बराबर में एन ई, आई बराबर, सॉरी हमें एन की वैल्यू निकालनी थी ना, यहाँ पे एन की वैल्यू निकालनी थी, तो मैं यहाँ से एन की वैल्यू ले लेता हूँ। तो एन बराबर में आई टी अपॉन में ई। ठीक है, तो इसकी वैल्यू सोल्व करो। आई कितना दिया हुआ है बेटा, 3.6 इंटू 10⁻³ 3.6 इंटू 10⁻³ टी दिया हुआ है 1 सेकेंड। ठीक है, ई कितना दिया हुआ था 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो इसको आप सोल्व करोगे तो ये वैल्यू आपकी आएगी 2.25 इंटू 10⁻16। ये हमारा आंसर है पहले पार्ट का। दूसरे में आपको क्या पूछा गया है, तो सेकंड के लिए अब हम क्या करेंगे तो सेकंड के लिए मैं यहाँ से ले लेता हूँ क्या पूछा गया था। तो क्या बराबर में आई टी है, तो टी कितना दिया हुआ था आपको 10 मिनट मतलब 600 सेकेंड। ठीक है, और आई हमारा करंट कितना है ऊपर क्वेश्चंस में 3.6 इंटू 10⁻³ एम्पियर। तो क्या बराबर क्या आएगा बेटा, आई की वैल्यू रखोगे 3.6 इंटू 10⁻³ टी की वैल्यू 600। इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा पर 2.16 कूलम। ये सेकंड आंसर है। तो ये टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल हमने किए, तो आप थोड़ा बुक से कीजिए, अपनी बुक उठाए, कोई डाउट है तो हमें बताएं। और जैसे ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा हम भी आपको 100-150 क्वेश्चन और प्रैक्टिस कराएंगे, अच्छे से करेंगे, डिटेल में करेंगे, पुराने ओल्ड क्वेश्चन के साथ। आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम महसूस हो तो आप के पास हमारे व्हाट्सअप नंबर है या कमेंट बॉक्स में आप हमें अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों प्लीज़ हमारी वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को, छोटे भाई बहनों को हो तो उनको बताइए। बाकी आपको कोर्स हमने बता ही रखा है कि 12th के लिए भी हम फिज़िक्स और मैथ का कोर्स लेके आएंगे, 10th में भी फिज़िक्स का, केमिस्ट्री का और मैथ का कोर्स लेके आएंगे। और काफ़ी रेस्पॉन्स मिला तो हम 9th और 11th क्लास के भी लिए कुछ वीडियो लेके आएंगे बच्चों। तो ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और हमारा मोटिवेशन बढ़ाइए। ठीक है, ओके दोस्तों, बाय बाय।